हिंदू धर्म में संतान सप्तमी का व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। संतान सप्तमी के दिन महिलाएं अपनी संतान की लंबी उम्र और तरक्की के लिए व्रत रखकर भगवान सूर्य, भगवान गणेश, भगवान शिव और माता पार्वती के साथ ही लड्डू गोपाल जी की पूजा करती हैं। साथ ही संतान प्राप्ति के लिए भी ये व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। यदि इस दिन मन में कामना रखकर संतान प्राप्ति के लिए भगवान से प्रार्थना की जाए तो सूनी गोद जल्दी ही भर जाती है। इस व्रत को हर वर्ष भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को रखा जाता है। कई लोग इसे मुक्ताभरण व्रत और ललिता सप्तमी व्रत के नाम से भी जानते हैं। आज के दिन भगवान सूर्य और भगवान शंकर और माता पार्वती की पूजा की जाती है। मान्यता है कि निसंतान दंपति अगर इस व्रत को रखते हैं तो उन्हें संतान सुख मिलता है, संतान दीर्घायु होती है और उनके सभी दुखों का नाश होता है। तो आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे संतान सप्तमी की व्रत कथा। संतान सप्तमी के दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। फिर रसोई को साफ करके भोग के लिए खीर, पूरी, मालपुए बनाएं। इसके बाद पूजन की तैयारी करें। पूजा के स्थान पर एक चौक बनाएं। उस पर भगवान शिव, माता पार्वती और सूर्य देवता की प्रतिमा या तस्वीर की स्थापना करें। एक तांबे के कलश में जल भरकर रखें। धूप दीप जलाएं। अब भगवान शिव और माता पार्वती की प्रतिमा को दूध और जल से स्नान कराएं। फिर प्रतिमाओं पर चंदन का लेप लगाएं या तिलक करें। इसके बाद अक्षत, फल, फूल, नारियल और सुपारी अर्पित करें। फिर संतान की रक्षा और सुरक्षा की कामना के लिए भगवान शिव को धागा बांधकर संतान सप्तमी व्रत रखने का संकल्प लें। पूजा के समय इस मंत्र का जाप करते रहें, ओम ह्रीं षष्ठी देव्ये स्वाहा। फिर खीर, पूरी और मालपुए का भोग लगाएं। संतान सप्तमी की व्रत कथा पढ़ें या सुने और उसके बाद भगवान शिव के चरणों में अर्पित किए गए धागे को प्रसाद रूप में, आशीर्वाद रूप में अपने हाथ पर बांध लें। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार धर्मराज युधिष्ठिर को भगवान श्री कृष्ण ने संतान सप्तमी की व्रत कथा सुनाते हुए कहा कि हे धर्मराज, यह व्रत योग्य संतान प्रदान करने वाला, उसकी रक्षा करने वाला और उसके दुखों का नाश करने वाला है। ऋषि लोमश ने इस व्रत के विधान को मां देवकी को सबसे पहले बताया था। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज को संतान सप्तमी की कथा सुनाते हुए कहा, हे धर्मराज, अब मैं आपको संतान सप्तमी के व्रत की कथा सुनाता हूँ, आप ध्यानपूर्वक सुनिए। बहुत समय पहले अयोध्या नगरी पर राजा नहुष का राज था। वह बहुत ही प्रतापी और न्यायप्रिय राजा थे। उनकी रानी चंद्रमुखी बहुत ही सुंदर, सुशील और धर्मपरायण स्त्री थी। उनके राज्य में एक विष्णुदत्त नामक ब्राह्मण अपनी पत्नी रूपवती के साथ रहा करता था। रानी चंद्रमुखी और ब्राह्मणी रूपवती में बहुत प्रेम था, स्नेह था और वे अपना अधिकतर समय एक दूसरे के साथ ही बिताया करती थी। एक दिन वो दोनों सरयू नदी में स्नान करने के लिए गई। उस दिन संतान सप्तमी थी। उन्होंने देखा कि स्त्रियां वहां पर स्नान करके वहीं माता पार्वती और भगवान शिव की प्रतिमा बनाकर विधि विधान के साथ उनकी पूजा अर्चना कर रही थी। तब उन दोनों ने उन स्त्रियों से उस पूजा अर्चना के विषय में पूछा तो उन स्त्रियों ने कहा, हे रानी जी, हम सुख, सौभाग्य और संतान देने वाला संतान सप्तमी व्रत अर्थात मुक्ताभरण व्रत कर रही हैं। इसमें हमें भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना करके भगवान शिव को धागा बांधकर जीवन भर यह व्रत रखने का संकल्प लेना होता है। इस प्रकार उन स्त्रियों ने उनको उस व्रत की विधि के विषय में बताया। उन स्त्रियों से उस संतान देने वाले व्रत के विषय में जानकर उन दोनों ने भी भगवान शिव को धागा बांधकर जीवन भर संतान सप्तमी का व्रत रखने का संकल्प कर लिया। लेकिन दुर्भाग्यवश वह दोनों ही उस संकल्पित व्रत को रखना भूल गईं। परिणाम स्वरूप मरने के बाद उन्हें कुयोनियों में जन्म लेना पड़ा। उन विभिन्न योनियों में दुख भोगकर एक बार फिर उन्हें मनुष्य योनि प्राप्त हुई। इस जन्म में रानी चंद्रमुखी ने राजकुमारी ईश्वरी के रूप में जन्म लिया और उनका विवाह मथुरा के राजा पृथ्वीनाथ के साथ हुआ। और ब्राह्मणी रूपवती ने भूषणा के रूप में एक ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया और उसका विवाह मथुरा के ही राजपुरोहित अग्निमुखी के साथ हो गया। पूर्व जन्म की तरह इस जन्म में भी उन दोनों सखियों में बहुत प्रेम था। पूर्व जन्म में संकल्पित व्रत न रखने के कारण इस जन्म में रानी को संतान सुख प्राप्त नहीं हो सका। उसने एक मूक बधिर बालक को जन्म दिया और वो भी कम उम्र में ही मृत्यु को प्राप्त हो गया। इस कारण वह बहुत दुखी रहने लगी। उधर सौभाग्यवश ब्राह्मणी भूषणा को उस व्रत का स्मरण रहा
और उसने इस जन्म में उस व्रत का पालन किया, जिसके फलस्वरूप भूषणा को इस जन्म में 8 पुत्रों की प्राप्ति हुई। उसके पुत्र स्वस्थ होने के साथ साथ बहुत ही रूपवान और गुणवान थे। जब भूषणा को अपनी सखी रानी ईश्वरी के मूक बधिर पुत्र की मृत्यु का पता चला तो वो रानी को सहानुभूति देने के लिए उससे मिलने चली गई। पुत्र की मृत्यु के शोक के कारण रानी के हृदय में अपनी सहेली भूषणा के प्रति जलन उत्पन्न हो गई। रानी ईश्वरी ने भूषणा के पुत्रों को मारने की इच्छा से उन्हें एक दिन भोजन के लिए बुलाया और उन्हें भोजन में विष देकर मारने का प्रयास किया, किंतु संतान सप्तमी व्रत के प्रभाव से भूषणा के पुत्रों पर उस विष का कोई भी प्रभाव नहीं हुआ। ये देखकर रानी ईश्वरी क्रोध और ईर्ष्या के मारे जल उठी। उसने अपने नौकरों को आदेश दिया कि वो भूषणा के पुत्रों को यमुना के गहरे पानी में फेंक दे, लेकिन इस बार भी उस व्रत के प्रभाव से उन बालकों का बाल भी बांका नहीं हुआ और वे सब सुरक्षित रहे। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी रानी ईश्वरी को सब्र नहीं हुआ और उसने भूषणा के पुत्रों को मारने के लिए जल्लादों को आदेश दे दिया। सेवक उन्हें जल्लादों के पास ले गए, लेकिन वहां भी भगवान शिव और माता पार्वती ने भूषणा के पुत्रों की रक्षा की और उन्हीं की कृपा से वो इस बार भी पूरी तरह से सुरक्षित रहे। जब ये बात रानी को पता चली कि बार बार वह भूषणा के पुत्रों को मरवाने का प्रयास करती है लेकिन वो हर बार बच जाते हैं, तब उसे आभास हुआ कि हो न हो कोई ईश्वरीय चमत्कार ही है जिससे भूषणा के पुत्र हर बार सुरक्षित बच जाते हैं। तब उसने भूषणा से अपनी भूल के लिए क्षमा मांगी। रानी ने भूषणा को बताया कि उसने किस किस प्रकार से उसके पुत्रों को मारने का भरसक प्रयास किया, लेकिन उसके पुत्र हर बार बच जाते थे। तब रानी ने भूषणा से उसका कारण जानना चाहा। तब भूषणा ने रानी को पूर्व जन्म के व्रत का स्मरण कराया और उसे बताया कि वो दोनों पूर्व जन्म में सहेलियां थीं और उन्होंने मुक्ताभरण व्रत रखने का संकल्प लिया था, लेकिन वो उसे करना भूल गई थी। किंतु मैंने अपने इस जन्म में उस संकल्पित व्रत को पूर्ण किया और मुक्ताभरण व्रत का पालन किया। ये सब भगवान शिव और माता पार्वती का ही आशीर्वाद है और उस व्रत का ही प्रभाव है जिसके कारण मेरे पुत्र हर विपत्ति में सुरक्षित रहे। भूषणा से ये सब कुछ जानकर रानी ईश्वरी को भी उस संकल्पित व्रत का स्मरण हो आया और फिर रानी ने विधि विधान के साथ मुक्ताभरण व्रत करना प्रारंभ कर दिया। उस व्रत के प्रभाव से रानी को भी एक स्वस्थ और सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। तभी से स्त्रियां संतान प्राप्ति और उनकी रक्षा के लिए यह संतान सप्तमी व्रत रखती हैं। ये थी संतान सप्तमी व्रत कथा। अब सुनिए भगवान शिव और माता पार्वती की आरती। ओम जय पार्वती माता, मैया जय पार्वती माता, ब्रह्म सनातन देवी, शुभ फल की दाता। ओम जय पार्वती माता। अरिकुल पद्मा विनाशनी, जय सेवक त्राता, मैया जय सेवक त्राता। जग जीवन जगदम्बा, हरि हर गुण गाता। जय पार्वती माता। सिंह को वाहन साजे, कुंडल है साथा, मैया कुंडल है साथा। देव वधू जह गावत, नृत्य करता था। जय पार्वती माता। सतयुगशील सुसुंदर, नाम सती कहलाता, मैया नाम सती कहलाता। हेमांचल घर जन्मी, सखियन रंग राता। जय पार्वती माता। शुंभ निशुंभ विदारे, हेमांचल स्याता, मैया हेमांचल स्याता। सहस भुजा तनुधारी के, चक्र लियो हाथा। जय पार्वती माता। सृष्टि रूप तुही जननी, शिव संग रंग राता, मैया शिव संग रंग राता। नंदी भृंगी बिन लाही, सारा मद माता। जय पार्वती माता। देवन अरज करत हम, चित को लाता, मैया हम चित को लाता। गावत दे दे ताली,
मन में रंग राता, जय पार्वती माता। श्री प्रताप आरती मैया की, जो कोई नर गाता, मैया जो कोई नर गाता, सदा सुखी रहता वो, सुख संपत्ति पाता। जय पार्वती माता, जय पार्वती माता, मैया जय पार्वती माता। ब्रह्म सनातन देवी, शुभ फल की दाता, जय पार्वती माता। जय शिव ओंकारा, स्वामी जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, स्वामी पंचानन राजे। हंसानन गरुड़ासन, हंसानन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा। दो भुज चारु चतुर्भुज, 10 भुज अति सोहे, स्वामी 10 भुज अति सोहे। त्रिगुण रूप निरखता, त्रिगुण रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा। अक्षमाला वनमाला, रुंडमाला धारी, स्वामी रुंडमाला धारी। चंदन मृग मद सोहे, चंदन मृग मद सोहे, भाले शशिधारी। ओम जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर, बाघांबर अंगे, स्वामी बाघांबर अंगे। सनकादिक गरुड़ादिक, सनकादिक गरुड़ादिक, भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा। कर के मध्य कमंडल, चक्र त्रिशूलधारी, स्वामी चक्र त्रिशूलधारी। सुखकारी दुखहारी, सुखकारी दुखहारी, जग पालनकारी। ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका, स्वामी जानत अविवेका। प्रणवाक्षर में शोभित, प्रणवाक्षर में शोभित, ये तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती, जो कोई नर गावे, स्वामी जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, रटत भोलानंद स्वामी, सुख संपत्ति पावे। ओम जय शिव ओंकारा। ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा।